सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके नाग फांस में बांध लेता है। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। हनुमान जी को कोई भी अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता था। उन्होंने तो स्वयं अपनी इच्छा से बंध गए। ब्रह्म की महिमा को रखने के लिए ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध जाते हैं। नहीं, ब्रह्म शक्ति का अपमान होगा। कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे हनुमान जी का कोई नुकसान होता। इसी प्रकार ऐसे मेघनाथ भी था। वह भी बहुत विकराल योद्धा था। वह भी ब्रह्मा भगवान शिव विष्णु से नाना प्रकार की वरदान पाया हुआ था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मेघनाथ हनुमान जी को बांधता है। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटकु संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग फांस बांधे सी लई गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। गव बंधन काटहि नर जानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु करज लगी कपि बंधावा। उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़ते हैं। हनुमान जी भी एक माया कर रहे हैं, दिखावटी रूप में बनते हैं, क्योंकि इसी के पहले माँ सीता ने भी आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी क्योंकि लंका को भी तो परिचय देना था, लंका को देखना था, रावण के सम्मुख उनको जाना था, लंका का विध्वंस करना था। इसलिए हनुमान जी जानबूझकर नाग फांस में बन जाते हैं। परंतु गिरते समय भी हनुमान जी उसके साथ जितनी सेना थी सबको मार डाले हैं। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग फांस में बांध लेता है। तेहि देखा कभी मूर्छित भयउ, नाग फांस बांधे से ले गयउ। कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं या मूर्छा करने का नाटक करते हैं। उसी समय उनको बांध लेता है, वो आराम से बंध जाते हैं। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु करज लगी कपि बंधावा। यहाँ शिव जी भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे माँ सुनो, जिसका नाम जप कर, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। जिनके नाम का स्मरण कर कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका प्रिय दूत हनुमान कभी बंधन में आ सकता है। इस प्रकार यहाँ महादेव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, यह तो एक नरलीला हो रही है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बंधा लेते हैं, क्योंकि आगे भी उनको प्रभु का ही कार्य करना था। इसलिए जानबूझकर वह अपने आप को बंधवा लेते हैं। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। असमुख सभा देखि कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई।
कर जोरे सुरदिसिप विनीता भृगुटी बिलोकत सकल समीता के प्रतापन कपि मन शंका जिमियहि गण महु गरुण ये शंका। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस, क्योंकि वहां इतना हाहाकार मचा दिए थे, इतना हाहाकार मचा, अशोक वाटिका में इतना हाहाकार मचाई थी जिसका पूरी लंका में तहलका मच गया था। बंदर का बांधा जाना सुनकर सभी राक्षस दौड़ आते हैं, इतने उत्सुक होकर हनुमान जी को देखने के लिए, जैसे कोई तमाशा लगा हो, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। दसमुख सभा देखी कभी जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। हनुमान जी ने आकर रावण की सभा देखा है, क्योंकि इसीलिए बंधे थे, रावण की सभा को देखना था, उसके बल को उसके सामर्थ्य का उनको अंदाजा लेना था, इसलिए जानबूझकर बंधे हुए हैं। उससे उसकी शक्ति का उनको पता चल जाता, किस प्रकार रहता है, कैसे किस प्रकार के ऐसी सुरक्षा है, कैसे योद्धा है, उसको सब हनुमान जी को देखना था। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरदिसे विनीता भृगुट बिलखत सकल समीता देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमियहि गण महु गरुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भव हनुमान जी यह देख रहे हैं, सारे देवता सब रावण के सम्मुख हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, रावण की भौं का इशारा देख रहे हैं, उसका रुख देखकर सब कांप रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप जब हनुमान जी देखते हैं तो मन में जरा भी हनुमान जी तो स्वयं महाकाल थे, उनको कहीं भय नहीं लग रहा है। वे ऐसे निशंक खड़े हो जाते हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय होकर खड़ा होता है। कपिहि बिलोकि दशानन बिहसा कहि दुर्वात सुतबद सुरति की निपुणी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसता है, बहुत दुर्वचन कहता है। फिर पुत्र वध का याद, क्योंकि उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध किए थे, पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न होता है। कह लंकेश कवन तय केसा के बल घाले बन खेसा के धो श्रवण सुनहि नहीं मोही देखूं ते असंख सत थोही मारे निश्चर कहीं अपराधा कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरेचति माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरेचति माया। जब लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है, इस प्रकार कह लंकेश कमन तय कीसा के बल घा नहीं बन कीसा। रे बानर तू कौन है, किसके बल पर तू लंका में प्रवेश किया है, तूने मेरी वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है। क्या तूने कभी मेरा पराक्रम कानों से नहीं सुना, मेरा नाम, मेरे यश प्रताप को नहीं सुना है, कैसे तुम प्रवेश कर गए, ऐसे ऐसे दुर्वचन कहता है। रे सट, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक भी देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर डर नहीं मेरा डर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा सोचकर रावण भी आश्चर्य में पड़ रहा है। मारे निश्चर कहीं अपराधा, मारे निश्चर कहीं अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तब तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है, वह रावण जानना चाहता है।
हनुमान जी से ऐसे पूछता है, तुमने किस अपराध से सब राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बता, क्या तुम्हें अपने प्राण जाने का भय नहीं है? प्राण जाने का भय नहीं है, इस ढंग से निर्भीक हो के रावण की दरबार में खड़े हो। इस प्रकार हनुमान जी इसको कहता है। तब हनुमान जी ने क्या कहा है, क्या उत्तर दिया हनुमान जी? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरांची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शेष धरत सहसानन, जाबल शेष धरत सहसानन, अंड को समेत गिरी कान। तब हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुन। इस प्रकार हनुमान जी निर्भीक होकर उत्तर दे रहे हैं, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की समूहों की रचना करती है, जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हर दसीसा, जिनके बल से हे दसीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं। और सुन, जा बल शेष धरसा सानन, अंड को समेत गिरिकानन, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले से जी पर्वत और बल सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। हे रावण और सुन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखा मनुदाता। हर को दंड कठिन जई बन जा, तेहि समेत नृपदल मत गंजा। हर का दंड कठिन जई भन जाते, समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिसराय रुबाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। हे रावण सुन, जिनके बल से हे दस जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, हे रावण, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। इस प्रकार रावण को आगाह करते हैं हनुमान जी, एकदम निर्भीक होकर, धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। हर को दंड कठिन जही भंजा, हर को दंड कठिन जही भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिसराय रुबाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। हे रावण, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चोर कर दिया है। खर दूषण त्रिसराय रुपाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। जिन्होंने तुम्हारे ही वंशज, तुम्हारे ही भ्राता खरदूषण त्रिसरा को मार डाली, बाली को मार डाली, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। क्या रावण तुमको याद नहीं आ रहा है? सब तुम्हारे ही समान योद्धा थे, तुमसे बढ़ के योद्धा थे। जाके बल लवलेश ते, जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झार। तासुदूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रियनाथ, तासुदूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रियनाथ। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। हे रावण, उन्हीं के प्रताप से आज तुम यहाँ बैठे हो और उन्हीं के प्रताप के कारण तुमने पूरे जगत को जीता है। और जिनकी प्रिय इस पत्नी को तुम चोरी करके ले आए हो, हर ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ।
दास दूत मैं जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नार, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमार विगामी। इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्रा भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बाल टाल देता है। तब हनुमान जी कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमार विगामी। हे राक्षसों के स्वामी रावण, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने फल खाया है। मुझको भूख लगी हुई थी क्योंकि फल वृक्ष तो परोपकार के लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए फल देते हैं। मुझे भूख लगी थी, मैंने फलों को तोड़ के खाया, फलों को खाया। बानर स्वभाव के कारण मैंने थोड़ा वृक्षों को तोड़ डाला, वह मेरे बानर जाति का स्वभाव है। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको अपने प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस, तुम्हारे सेवक राक्षस जब मेरे ऊपर प्रहार किए हैं तब उनको मैं मारा हूँ। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहीं पर बांधे तनय तुम्हारे। नहीं न कछु बांधे कैलाजा, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब हनुमान जी ने कहा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैं मारा हूँ, निरपराध को मैं नहीं मारा हूँ। उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध के ले आया है, तुम्हारा पुत्र जो है, परंतु मुझे बांधने की कोई लज्जा नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। मेरे प्रभु का कार्य होना चाहिए, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं, बिनती करऊं जोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तजी भजऊं भगत बहिहारी। जाके डर अति काल डराए, जो सूर्य सुर चराचर खाई। जाके डर अति काल डराई, जो सूर्य सुर चराचर खाई। तासो पैरु कबहु नहीं कीजे, मारी नोरे कहे जान की दीजे। इस प्रकार हनुमान जी रावण को सुंदर उत्तर देते हैं, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, जो तुम्हारे हित में है, तुम्हारे हित की बात करता हूँ। मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा मान लो, मेरा कुछ सिखावन मान लो। मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। देखो तुम निज कुल नहीं बिचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भयहारी। जाके डरयति काल डराई, जाके डरयति काल डराई, जो सूर्य सुर चराचर खाई। तासो बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। इस प्रकार हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनसे डरता है, वह काल भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया है।
वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता रहता है, उनसे कदापि बैर मोल मत लो, वह वही है। और मेरे कहने पर जानकी को वापस दे दो। प्रणतपाल रघुनायक, प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। गए शरण प्रभु राखी हैं प्रभु अपर सब अपर तव अपराध विसार। एक खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत को रक्षा देने वाले हैं। जो ही उनके शरण में जाता है, पायमाम करके भूलता है, वह कितना भी अपराधी हो, उसको अपनी शरण में लेते हैं। इस दया के समुद्र हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा भी अपराध भुला देंगे। मेरा सिखावन मान लो, मेरी शिक्षा मान लो और उनकी शरण में जाओ, वह तुमको सब अपराध भुलाकर तुमको शरण में रख लेंगे, तुमको क्षमा कर देंगे। ऐसी शिक्षा हनुमान जी देते हैं। इसके आगे तो और भी सुंदर प्रसंग है, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे।